So students, Assalamu alaikum. Our today topic is homeostasis. What is homeostasis? Homeostasis is the protection of internal environment from the harms or fluctuation in the external environment. It means कि जो हमारी बॉडी का इंटरनल environment है हमने उसको प्रोटेक्ट करना है by the from the changes or the harms in the external environment. For example, इसकी हम होमोस्टेसिस की एग्जांपल में जो लेंगे ये चीज़ एग्जांपल से आपको इस चीज़ का अंदाजा हो जाएगा। हम इसकी एग्जांपल में सबसे पहले लेंगे टेम्परेचर रेगुलेशन। As we know that in winter temperature outside temperature is external temperature कितना होता है 15 almost average temperature and our body temperature 37. How our body regulate this temperature while external temperature is 15 degrees centigrade? By the process of shivering and thermogenesis. Shivering and the by inducing shivering and goosebumps. शिवरिंग से हमारे जो बॉडी की मसल्स हैं वो कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स करते हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस होती है तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है वो 37 रहता है। 37 टेम्परेचर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे बॉडी के एंजाइम्स इस टेम्परेचर पर ही रिएक्शन कर रहे होते हैं, अदरवाइज हमारे टेम्परेचर डीनेचर्ड हो जाएंगे और डीएक्टिवेटेड हो जाएंगे और हमारी बॉडी का मैकेनिज्म स्टॉप हो जाएगा। दूसरी बात, जो हमारे गूस पम्प्स है ना वो जो हमारे जो हेयर है हमारे बॉडी पे जो आर्म्स के स्पेशली हेयर्स हो गए जो एक्सटर्नल पार्ट्स के हेयर है, ठीक है, इसके जो हेयर है वो इरेक्ट हो जाते हैं, सीधे हो जाते हैं और इंसुलेट कर देते हैं स्किन को। फॉर एग्जांपल ये हमारी एक स्किन की लेयर है, ठीक है, इसके ऊपर हमारे पास हेयर है। हेयर सर्दियों में जब बाहर टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो इरेक्ट हो जाते हैं, जब ऐसे सीधे होते हैं तो वो अपने और स्किन के दरमियान एक वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं। उस वैक्यूम की वजह से जब एयर आती है ना तो एयर इस इंसुलेट को क्रॉस नहीं कर पाती, वो स्ट्राइक करके वापस चल जाती। तो हमारी ये स्किन की जो लेयर है वो इस कोल्ड एयर से प्रोटेक्ट हो जाती है। ये दो प्रोसेस है, ठीक है। तो इट मीन्स कि हम अपने बॉडी की टेम्परेचर को रेगुलेट कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हम अपने इंटरनल एनवायरनमेंट इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। किससे? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के फ्लक्चुएशन से, चेंजेस। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंजेस क्या आई है बिकॉज उसका टेम्परेचर कम हुआ है, ठीक है। और ये हमारी होमोस्टेसिस की डेफिनेशन आ जाती है और इसके सारे एग्जाम्पल जो हमारे होमोस्टेसिस में आती हैं वो मेनली 3 टाइप्स की रेगुलेशन होती है हमारी बॉडी के अंदर। हम एट अ टाइम 3 टाइप्स की रेगुलेशन कर रहे होते हैं। फर्स्ट आती है टेम्परेचर रेगुलेशन, सेकंड आती है वाटर रेगुलेशन, वाटर एंड सोल्यूट रेगुलेशन, थर्ड वन है हार्मोनल हार्मोनल रेगुलेशन। ओके, अब इन तीनों चीज़ों को हम बारी बारी डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द टेम्परेचर। द रेगुलेशन ऑफ द टेम्परेचर, द मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल टेम्परेचर। ओके, जो थर्मोरेगुलेशन है वो क्या है? मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल टेम्परेचर, हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर हम मेंटेन करते हैं इस प्रोसेस को हम थर्मोरेगुलेशन कहते हैं। इस थर्मोरेगुलेशन में जो 3 मेन चीज़ें आती हैं हमारी, ठीक है। कंट्रोल सिस्टम, पहले के हम ये थर्मोरेगुलेशन करते कैसे हैं, इसमें 3 चीज़ें आएंगी। हमारे कंट्रोल सिस्टम है ना जो इसको कंट्रोल करता है, जो हमारी थर्मोरेगुलेशन को, उसको कंट्रोल सिस्टम कहते हैं। किसी भी प्रोसेस को
थर्मो रेगुलेशन हो, ऑस्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन हो, उसमें जो है कंट्रोल सिस्टम है वो हमारा मेजर रोल है जिसने इस चीज़ को कंट्रोल करना है। कंट्रोल सिस्टम में अब 3 चीज़ें आ जाती हैं आगे, रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर एंड इफेक्टर। 3 मेन चीज़ें हैं कंट्रोल सिस्टम में। कंट्रोल सिस्टम खुद भी इन्वॉल्व होता है इसमें। रिसेप्टर, कंट्रोल सेस्टर एंड इफेक्टर्स इसमें आ जाएंगे, ठीक है, ओके। अब रिसेप्टर क्या है? रिसेप्टर ऐसे सेल्स होते हैं जिन्होंने चेंज इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो चेंज हुआ है इसको डिटेक्ट करना है। इन्होंने डिटेक्ट चेंज इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जैसे हमारी स्किन हो गई, स्किन के ऊपर जो कोल्ड सेल्स प्रेजेंट है, कोल्ड रिसेप्टर प्रेजेंट है, वार्म रिसेप्टर प्रेजेंट है, नोसी रिसेप्टर्स हैं जो पेन के रिसेप्टर होते हैं, वो डिटेक्ट करते हैं पेन को। इन्होंने चेंज जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंज हो रहा है उसको डिटेक्ट करना है कि चेंज क्या है। अब कंट्रोल सेंटर क्या है? कंट्रोल सेंटर सेम एज ए जो फिजिकल हमारे पास सिस्टम्स पाए जाते हैं ना, उसकी तरह ही एक्ट करता है। ये हमारे सीएनएस वगैरह आ जाते हैं, इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम आ जाएगा, ठीक है, जो कि मेनली इस चीज़ को डिटेक्ट करेगा। और जब भी स्टिमुलस का मैसेज रिसेप्टर से कंट्रोल सेंटर की तरफ जाएगा तो ये सीएनएस फिर आगे मैसेजेस करेगा 2 चीज़ों को, मसल्स और ग्लैंड्स। फॉर एग्जांपल, अगर टेम्परेचर कम हुआ है बाहर का, इफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल टेम्परेचर इज लो, देन जो हमारा कंट्रोल सिस्टम है, ठीक है, जो कंट्रोल सिस्टम है वो मैसेज करे, कन्वे करेगा मसल्स को कि मसल वो कंट्रैक्ट करें, हमें शिवरिंग होगी, कपकपाहट होगी, ठीक है, वो शिवरिंग से जो हमारी है हीट प्रोडक्शन होगी जिससे हम बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करते हैं। ठीक है, शिवरिंग से हमारी हीट प्रोड्यूस होगी। अब हम 2 प्रोसेस होते हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 2 चीज़ें आ जाती हैं इस कंट्रोल सिस्टम में कि फीडबैक मैकेनिज्म, इस प्रोसेस को हम कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। इसमें 2 चीज़ें आ जाती हैं, उसको अब डिस्कस करते हैं। तो जो हमारे पास सबसे पहले आएगा ना, इसमें फीडबैक मैकेनिज्म आता है। अब फीडबैक मैकेनिज्म में डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि इसका आगे एक टॉपिक आएगा उसमें डिटेल, अब सिर्फ इसको थर्मोरेगुलेशन के एस्पेक्ट से पढ़ना है। जो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है एंड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, थर्मोरेगुलेशन में हमेशा जो है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होगा। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म बहुत कम जगहों में यूज होता है और ये लाइफ सेविंग नहीं होता। जो नेगेटिव होता है वो लाइफ सेविंग होता है मैकेनिज्म, ठीक है। तो हमारे पास जो थर्मो रेगुलेशन है इसकी एग्जांपल में आ जाएगा ना कि हम थर्मो रेगुलेशन करते हैं। अब नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या है कि फॉर एग्जांपल हमारा, हमने ऑपोजिट रिस्पॉन्स देना है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के। फॉर एग्जांपल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में टेम्परेचर डिक्रीज हुआ था, कम हुआ था, तो हम इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को क्या करें कि उसके अगेंस्ट जाए, बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करें ताकि वो 37 पर मेंटेन रख सके। अगर फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग फीवर, फीवर में अगर हमारा बॉडी का टेम्परेचर हाई होता है तो हम उसे फीवर कहते हैं। और अगर फीवर डिटेक्ट करे, कंट्रोल सेंटर अगर डिटेक्ट करे उस हाई टेम्परेचर को और मसल्स एंड ग्लैंड्स को फिर वो मैसेज दे के टेम्परेचर ज़्यादा करना है, तो हमें तो आगे ही फीवर है, पायरेक्सिया है, तो हमारा टेम्परेचर और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, तो डेथ भी हो सकती है। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, इसलिए ये पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म नहीं है। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म इसलिए है क्योंकि हमने टेम्परेचर को ऑपोजिटली रेगुलेट करना है। अगर बाहर का टेम्परेचर कम है
तो हमने अपनी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करना है। अगर बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा है तो हमने बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज करना है। इसकी एग्जांपल आपको मैंने एक फीवर की दी है। फीवर में हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। कंट्रोल सेंटर जब डिटेक्ट करता है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो वो ऑपोजिट नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म चलाता है। कुछ ऐसे प्रोसेसेस लाइक स्वेटिंग होगी हमें, ठीक है? फिर कंट्रोल सेंटर हमें मैसेज क्या देगा? स्वेटिंग होगी, हमारा बॉडी का टेम्परेचर कम होगा। स्वेटिंग होगी, ठीक है? और हमें यूरिन ज़्यादा आएगा, जिससे हमारी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट हो जाएगा। ये अगर ज़्यादा हो जाए टेम्परेचर तो ये इस चीज़ को रेगुलेट करते हैं। अगर टेम्परेचर हमारी बॉडी को बाहर एक्सटर्नल कम है, देन हमें शिवरिंग और गूज़बम्प्स होते हैं। ये था थर्मोरेगुलेशन। हमने इसका कंट्रोल सेंटर पे पढ़ लिया, उसके बाद हमने इसका मेंटेनेंस और फीडबैक मैकेनिज्म भी पढ़ लिया।